हेलो बच्चों, आज हम आपको पढ़ाएंगे मॉलिक्यूलर मास। दूसरा नाम इसी का होता है मोलर मास, तीसरा नाम इसी का होता है बेटा मॉलिक्यूलर वेट। किसी भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड का हम मॉलिक्यूलर वेट किस तरीके से निकालते हैं, आइए आज हम जानेंगे बिल्कुल आसान तरीके से। जैसे एटम होता है, एटम के अंदर जो एटम होते हैं जो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स होते हैं, जैसे एटम होते हैं पीरियोडिक टेबल में, हमने लिया जैसे हाइड्रोजन, कोई एटम हाइड्रोजन है एटम, तो एटम के अंदर जो वेट होगा वो कहलाएगा एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास। यहां पे क्या होगा, हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है बेटा, 1 होता है। इसी तरीके से हीलियम का एटॉमिक वेट 2 होता है, लिथियम का 7 होता है, कार्बन का 14 होता है, नाइट्रोजन कार्बन का 12 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है। ये हमने लिख रखे हैं बेटा साइड में। अब यहां से देखिए, सोडियम का 23 होता है, मैग्नीशियम का 24 होता है, एल्यूमिनियम का 27, फास्फोरस का 31 होता है और सल्फर का 32 होता है, पोटेशियम का 39, कैल्शियम का 40, आयरन का 56 और कॉपर का 63.5 और जिंक का 65। ये हमने बेटा वो एटम लिख रखे हैं जिनकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है कंपाउंड बनाने के लिए। बहुत ज्यादा कंपाउंड इन्हीं एलिमेंट से फॉर्म होते हैं। ठीक है, आप बेटा फर्स्ट लेते हैं हम बेटा, मान लिया हमने H2SO4, क्या ले लिया हमने H2SO4, इसी को हम कहते हैं बेटा सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोलेंगे इसको, सल्फ्यूरिक एसिड नाम होता है इसका। सल्फ्यूरिक एसिड में बहुत सारे एटम हैं, जैसे दो एटम हाइड्रोजन के हैं, एक एटम सल्फर का है, 4 एटम ऑक्सीजन के हैं। तो H2SO4 एक कंपाउंड भी बोलते हैं इसको, मॉलिक्यूल भी बोलते हैं। अब मॉलिक्यूल का वेट क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूल बहुत सारे एटम से मिलकर बना होता है। अब जैसे हाइड्रोजन का बेटा एटॉमिक मास कितना या एटॉमिक वेट कितना होता है, 1, तो कितना हो जाएगा 1। और हाइड्रोजन कितने हैं बेटा, देखिए हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है बेटा, एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट कितना होता है, 1। अब बेटा यहां पे देखिए हाइड्रोजन है कितने हमारे पास, 2 हाइड्रोजन है, तो 2 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 into 2। अगले एटम पे जाएंगे तो हम प्लस लगाएंगे, क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। और फिर अगला एटम हमारा सल्फर है, सल्फर का एटॉमिक वेट हम यहां से देखेंगे कितना है बेटा, 32, तो इसका एटॉमिक वेट हम लिख देंगे 32। अब सल्फर बेटा यहां पे 1 है तो 32 का 32 ही रहेगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 रहेगा। अब अगले एटम पे जब हम जाएंगे तो प्लस लगाएंगे। अब ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है बेटा, यहां से देख लेंगे हम, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, तो हम यहां पे 16 को ऐड कर देंगे। देखिए ऑक्सीजन, अगला एटम क्या है बेटा, ऑक्सीजन 16। अब ऑक्सीजन है कितने, नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने, 4। जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे उसकी मॉलिक्यूलर वेट को उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 16 into 4। अब यहां से हम इन सबका मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेंगे। यहां से देखिए बॉड मास के अकॉर्डिंग 2 बन जा 2 प्लस 32 प्लस 16, 4 जा 64। अब इसको जब ऐड करेंगे हम बेटा तो कितना हो जाएगा, 4 और 2 6 और 2 8 और 3 और 6 और 3 कितना हो जाएगा बेटा, 9। तो H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास हमारा कितना आ गया बेटा, 98। इसी तरीके से हम बहुत सारे कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर वेट, सारे कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं। यहां पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट एटम के एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास लिख रखे थे जिनसे मोस्ट ऑफ द कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। ऐसा नहीं है इतने ही एटम के एटॉमिक मास होते हैं, सब हर एटम का एटॉमिक मास होता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है इसलिए लिख दिए। अब अगला कंपाउंड देखिए बेटा, सेकेंड वाला हम लेते हैं। सेकेंड कंपाउंड हम ले लेते हैं बेटा कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 होता है हमारा। क्या बोलते हैं इसको, कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम कार्बोनेट में हम देखेंगे कौन कौन से एटम है, कितने एटम है। अब यहां से देखिए कैल्शियम एक एटम है, कार्बन एटम है, ऑक्सीजन भी एटम है, लेकिन ऑक्सीजन की 3 एटम है यहां पे। अब यहां से देखिए, अब हम कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन के एटॉमिक मास आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये एटम है। अगर मास को हम वेट भी कह सकते हैं। अब यहां पे देखिए, अब हम यहां पे कैल्शियम को देखते हैं, कैल्शियम का कितना है बेटा, 40। तो हम क्या करेंगे, कैल्शियम का कितना लिख देंगे बेटा, 40। अगले एटम पे जाएंगे तो क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। अगला एटम कौन है बेटा हमारा, कार्बन। कार्बन का एटॉमिक मास कितना है बेटा, 12। कितना है, 12। तो अगले एटम पे जाते हैं तो प्लस लगाते हैं और उसका एटॉमिक मास लिखते हैं। फिर अगले एटम पे जब हम जाएंगे
तो उस एटम का एटॉमिक मास लिखेंगे और जितने नंबर ऑफ एटम होंगे उतने से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है बेटा 16, तो 16 लिख देंगे। और ऑक्सीजन है कितने यहां पे बेटा 3 ऑक्सीजन है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फाइनली कितना आ जाएगा हमारा बेटा 40 + 12 16 इंटू 3 48 हो जाएगा। 48 और 12 60 और 4 और 40 कितना हो जाएगा 100। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया बेटा 100। बात समझ में आया। अब यहां से देखिए और कंपाउंड लेते हैं, थर्ड लेते हैं हम। थर्ड कंपाउंड ले लेते हैं, कोई सा भी हम कंपाउंड ले सकते हैं। अगर हमें एटम का एटॉमिक वेट हमें याद करना पड़ेगा। अब थर्ड हम ले लेते हैं बेटा, जैसे HCl ले लिया हमने। HCl को कहते हैं बेटा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कौन सा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। अब यहां देखिए हाइड्रोजन का एटॉमिक मास पता है बेटा आपको 1। अगले एटम पे जाएंगे तो प्लस लगाएंगे। क्लोरीन का कितना होता है 35.5 प्लस 1 कितना हो जाएगा बेटा 36.5। किसका एटॉमिक मास, ये मॉलिक्यूलर मास हो गया HCl, क्योंकि HCl एक मॉलिक्यूल है। अगला देखिए यहां से, अगला देखेंगे हम इस तरीके से। थर्ड हो गया, फोर्थ देखेंगे। फोर्थ में हम लेते हैं कोई भी कंपाउंड लेते हैं, जैसे हमने ले लिया HNO3। HNO3 को हम कहते हैं बेटा नाइट्रिक एसिड। क्या बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। अब जैसे हाइड्रोजन का बेटा कितना हो जाएगा एटॉमिक वेट 1। अगले एटम पे जाएंगे तो प्लस लगाएंगे। नाइट्रोजन का कितना होता है 14। कितना होता है बेटा 14। 1 + 14। अगले एटम पे जाएंगे प्लस लगाएंगे। ऑक्सीजन का कितना होता है 16। कितना होता है 16। यहां से देख लीजिए, याद करना है आपको ये एटॉमिक वेट 16। ऑक्सीजन है कितने बेटा 3, तो 16 इंटू 3। अब इनको जोड़ देंगे हम, कितना हो जाएगा 14 और 1 15 प्लस 16 3 जा 48। 8 और 5 13 1 4 और 1 5 और 1 6। कितना आ गया फाइनली 63। HNO3 का एटॉमिक मास कितना आ गया मॉलिक्यूलर मास 60। यहां से देखिए कोई और कंपाउंड ले लेते हैं, जैसे हमने NaCl ले लिया। NaCl को हम क्या कहते हैं बेटा सोडियम क्लोराइड। इसको हम क्या कहते हैं सॉल्ट, टेबल सॉल्ट। सोडियम का देखिए आप यहां से देखेंगे कितना है बेटा 23। तो हमने ले लिया 23। अगले एटम पे जाएंगे तो क्या लगाएंगे प्लस। क्लोरीन का कितना है बेटा, क्लोरीन का देख लीजिए हमारा, क्लोरीन का यहां पे लिखा हुआ नहीं है, मैं यहां पे लिख देता हूं। क्लोरीन का होता है 35.5, याद कर लेना, प्लस 35.5। अब इनसे जोड़ेंगे हम तो कितना हो जाएगा 5 और 3 8, 3 और 2 6, 3 और 2 कितना हो गया 5, 58.5। तो NaCl का मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया 58.5। इसी तरीके से अगर आपको एटॉमिक मास पता है तो आप किसी भी मॉलिक्यूल का मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं। इसी तरीके से सबसे पहले आपको एटॉमिक वेट याद करनी है, एटॉमिक मास याद करना है, ठीक है। एक ही बात है, उसमें क्या होता है सारे मॉलिक्यूल में जितने भी एटम होते हैं उनका एटॉमिक मास को जोड़ देना है, जितने भी नंबर ऑफ एटम है उतने से मल्टीप्लाई कर दें। इस तरीके से बेटा आपको मोलर मास या मॉलिक्यूलर वेट आपको समझ आ गया होगा। इसी तरीके से अगर आपको सीखना है केमिस्ट्री तो पढ़ते रहिए केमिस्ट्री विद फय्यूम सर। थैंक यू सो मच।